अब आइए शिवा, आप आइए। मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता है और मैं मतलब आपके सामने आने में भी डर। आइए आइए सामने आइए, साथ में आइए। यही तो है जो इनको करना है। हमने कोई अभी टास्क दिया है कि इनको मेरा इंटरव्यू करना है और देखिएगा कितना अच्छा करती है। बैठिए। चक्रवर्ती जी बैठे हैं, जो स्वयं चंद्र के डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनका परिचय शायद मैं ना दे पाऊँ और मैं बड़ी हस्ती नहीं है, मैं बड़ी उनके सामने बैठ के कुछ पूछ भी नहीं पा रही हूँ। मेरा तो ये पहला मौका है। बस एक ही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप जो हाउस वाइफ हैं, जो कभी घर से नहीं निकले हैं जैसे हम लोग हैं, उनका इतना अच्छा उनके लिए सोच रही हैं, तो आप तो मतलब अच्छे स्तर के लोगों को लेके बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों को सिखाने में और इसमें आप इतना समय अपना देते हैं, तो क्या सोचते हैं हम लोगों के लिए इतना करना है? बाप रे, आप तो बहुत ही बड़ा डीप एंड डार्क क्वेश्चन है। सही बात है। एक बात क्या है मालूम, दो तरह के काम होते हैं। एक काम होता है जो मुझे बहुत करना अच्छा लगता है, और एक काम होता है जिससे पैसे और नाम मिलते हैं। हो सकता है मेरा बहुत बड़ा एक डांस ग्रुप हो, लेकिन उससे मुझे बहुत ख्याति प्राप्त हो रही हो, और हो सकता है उससे मुझे बहुत पैसे मिले, लेकिन उसकी तैयारियों में मैं बहुत थक जाती हूँ या फिर मुझे बोर लगता है। और एक होता है जहाँ मेरा हॉबी, मेरा काम ही मेरे मजे की चीज़ हो जाए और उसमें सब कुछ अच्छा करे। और जो पहले से ही कामचीन हैं उनके लिए बहुत मंच है, लेकिन जो हम जैसे लोग थे ना, जिन लोगों की बस शादी हो गई तो लोगों ने समझ लिया कि चाय बनाना और टाइम पे खाना देने के लिए ये महिला घर में है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे बेटा अकेले रहता है, खाना में बड़ी मुश्किल हो रही, उसकी शादी कर दो। आपको खाना बनाने वाली चाहिए थी या घर की बहू जो आपकी फैमिली में किसी को बढ़ाए? तो ये सब देखकर मैंने काम शुरू किया, और मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी बड़े फील्ड पे जाकर मैं बहुत अच्छा करूं। एक शेर है कि बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रखा करो, बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रखा करो, दरिया जहां समंदर से मिला दरिया नहीं रह। तो हम बहुत बड़ा समंदर भी बन सकते थे, और या फिर एक पत्ते के ऊपर ओस की बूंद। मैंने ओस की बूंद जैसा चमकना स्वीकार किया। और मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप नाटक ही क्यों कर रहे हैं? मतलब डांस भी करा सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। अभी आप बोले कि आपको कुछ भी नहीं आता बोलना, और ये आप तो इतने डीप क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पूछ आपके। थैंक यू। ये सवाल किसी ने तो पूछा। हम औरतें जिंदगी भर सुनती है, ये तेरा नाटक खत्म नहीं होता क्या? जब देखो नाटक करती है, रोने का नाटक बंद कर, तेरी नौटंकी खत्म होना तब बात करना। अब ये सिर दर्द का नाटक कर रही है, और तुम्हें ना ये चपड़ चपड़ का नाटक मत करो, और हर महीने तुम्हारी तबीयत खराब होने का नाटक भी नहीं चाहिए। जब इतने नाटक कर ही लेती हूँ तो क्यों ना मंच पे। पहला तो ये सोचा, उसके बाद जब मैंने ये थेरेपी देना शुरू किया मेंटल हेल्थ पे, नाटक करने से हमें हर तरह के रोल निभाने पड़ते हैं, जो हम नहीं हैं वो भी। समझ लो मैं बहुत शांत हूँ, मुझे बहुत गुस्से वाला किरदार, तो लेकिन मेरे अंदर का जो गुस्सा है वो उस किरदार में निकल सकता है। जब हम मंच पे, तो लोगों को जो नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, जब हम किसी नाटक के द्वारा बताएं, पूरी दुनिया को लगे नाटक है, लेकिन मेरे मेंटल टेंशन कम हुआ। तो ये नाटक से बहुत फायदा हुआ बहुत लोगों को। और लोगों को जब दिखाते हैं, हम लोग भाषण देते हैं किसी चीज में, जब लोगों को हम दिखाते हैं नाटक में कोई टॉपिक, तो सीधा समझ में आता है, चाहे बच्चों को समझ में आए चाहे बड़ों को। तो दृश्य श्रव्य जब माध्यम होता है तो ज्यादा समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग भारत का पहला महिला थिएटर है, महिला नाट्य दल, जिसमें पुरुषों की नो एंट्री है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद एंड गुड। जो भी आते होंगे, मुझे लग रहा है कि मैं पुराना अपना लौट रही हूँ अपने पुराने। बस सफल हो गया तो पटपट करके जैसे पहले करती थी, बीच में बिल्कुल शांत हो गया। आप पहले दिन जो आए आपके फर्क मुझे पता है ना, और आप पहले दिन आए आप लोग सभी, कुछ लोग जो पहले आए थे ठीक है, बाकी लोग ऐसे आए थे कि चलो यहाँ भी चल के देख लेते हैं कि जगह
तो जाते मैं हैं। यही सोच के आई थी कि हाँ। चलो चले जाती हूँ, इतने दीदी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, देख लेते हाँ, हैं, चल लेते हैं। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। सफल हो गया। ये अंडरवर्ल्ड है, यहाँ आना अपनी मर्जी से जाना। जाना। मैं वहाँ जाऊंगी कि नहीं आऊंगी। शाबाश शाबाश।